Hi everyone. In this lectures we are going to learn about मैट्रिक्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टेबल्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को कॉलम वाइज डेटा चाहिए तो हम लोग टेबल्स यूज करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एग्रीगेशंस देखे थे, फॉर्मेटिंग देखे थे एंड हाउ टेबल वैल्यूज कैन बी चेंज एंड डिटेल्स. आज अभी देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स. नाउ अदर पैरामीटर्स विल बी सेम, जो फॉर्मेटिंग करना है और बाकी सब थिंग्स है वो डिटेल सब सेम रहेंगे, बट व्हाट द थिंग्स वी कैन चेंज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. नाउ यहाँ पे देखो, जब टेबल लिया था तो वहां पे ओनली कॉलम्स आ रहे थे. अगेन कॉलम्स में हम लोग वैल्यू डाल रहे थे, सब चीज डाल रहे थे. यहाँ पे 3 फील्ड आ रहा है, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज. अभी रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज यानी क्या? सो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको मालूम नहीं रहेगा तो वी हैव टू क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फील्ड. सो यहाँ पे मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सम ऑफ सेल्स आ रहा है. अगेन आई क्लिक ऑन कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं जो कैटेगरी दिखा रहा है. ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन रीजन बेसिस, यहाँ पे मैं रीजन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीजन आ गया. देखो मीन्स व्हाट, ये कैटेगरी है और रीजन. अगर कॉलम रहते तो क्या रहता है, कैटेगरी, रीजन और सेल्स बोल के आता. यहाँ पे सेल्स वैल्यू डिवाइड हो गया. देखो सेल्स वैल्यू डिवाइड हो गया, यानी सेल्स कैसे दिखा रहा है, फर्नीचर एंड सेंटर. मीन जब मेरा कॉलम नहीं था तो इट शोज ओनली फर्नीचर में टोटल सेल्स, ऑफिस सप्लाई में, टेक्नोलॉजी में. नाउ मुझे फर्नीचर को और डिवाइड करके देखना है, जैसे सेगमेंट वाइज देखना है, तो मैं सेगमेंट को कॉलम में डालता हूँ. तो फर्नीचर का कंज्यूमर बेस कितना सेल हो गया, फर्नीचर का कॉर्पोरेट बेस कितना सेल हो गया, फर्नीचर होम ऑफिस बेस सप्लाई कितना. सो सेम जो कॉलम है उसको और डिटेल में सेग्रीगेट करके इन ऑन विच पैरामीटर वी हैव टू सी, दैट पैरामीटर वी हैव टू पुट इट इन अ कॉलम. इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैं सेगमेंट को यहाँ पे लेता हूँ, कैटेगरी को यहाँ पे लेता हूँ. सो इट शोज इन, यहाँ पे मेरा सेगमेंट जा रहा है, यहाँ पे मेरा कैटेगरी जा रहा है, सेगमेंट्स एंड यहाँ पे कैटेगरी जा रहा है. सो डिपेंड ऑन व्हाट पैरामीटर्स वेयर वी वांट, वी कैन कीप लाइक दैट वाइज. अगर मैं यहाँ पे रीजन लेता हूँ तो रीजन वाइज दिखाएगा वो. ओके, नाउ हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम और रोज रखा. अभी यहाँ पे मैं पैरामीटर्स देखता हूँ तो लास्ट लेक्चर्स में देखा था वैसे ही देखो, स्टाइल प्रीसेट्स हम लोग जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं. ओके, देन हम लोग को ग्रिड्स डालना है, लास्ट लेक्चर में दिखा था. हम लोग को वैल्यूज चेंज करना है, उसको फॉर्मेटिंग करना है, सेम लास्ट लेक्चर्स में देखा है देखो. ओके, देन आपको कॉलम हेडर चेंज करना है, रो हेडर. उसमें खाली कॉलम हेडर थे, यहाँ पे भी रो हेडर भी आएंगे, कॉलम हेडर्स भी आएंगे, जिसको चेंज करना है. जस्ट लाइक मुझे फॉर्मेटिंग बोल्ड किया तो बोल्ड. सो वी कैन डू द फॉर्मेटिंग, हम लोग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं. देन कॉलम सब टोटल. अभी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा उसमें भी देखा था सब टोटल. सब टोटल यानी क्या, इसको ऑन ऑफ करता होते तो यहाँ पे सब टोटल आ रहा है, कॉलम का रिलेटेड सब टोटल आ रहा है. वही रो के रिलेटेड सब टोटल चाहिए तो रो का सब टोटल ऑफ हो जाएगा. ओके, अभी ग्रैंड कॉलम ग्रैंड टोटल्स भी हम लोग रख सकते हैं, जो नीचे दिख रहा है, बराबर ना. सो यहाँ पे हम लोग को वो भी दिखेगा, वो बाय डिफॉल्ट है. अभी रो सब टोटल और ग्रैंड सब टोटल्स में एज पर रो लेवल रखेंगे तो रो लेवल. अभी ये रो लेवल क्या रहता है नेक्स्ट में आगे बताता हूँ कैसा है, उसमें और एक चीज मुझे बताना है तब. सो उसको हम लोग को कैसा रखना है, दैट वी कैन कीप इट. नाउ रो ग्रैंड टोटल एंड कॉलम ग्रैंड टोटल. यहाँ पे जब हम लोग ये नहीं ऑफ करेंगे ना, तो इसको रो का ग्रैंड टोटल दिखाना है या कॉलम का ग्रैंड टोटल दिखाना है, दैट वी कैन कीप लाइक दैट एक्चुअली. ओके, नाउ यहाँ पे सेल एलिमेंट्स ऑलरेडी मैंने बताया था, जैसा मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो अभी यहाँ पे सम ऑफ सेल्स ही है. सो मुझे उसको डेटा बार्स देना है तो डेटा बार्स दे सकते हैं. देखो फंक्शन चेंज करो डेटा बार्स के हिसाब से. अगर डेटा बार्स नहीं देना है, फॉन्ट कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है, जिधर ज्यादा सेल्स है कम सेल्स है, दिस फंक्शनलिटी ऑलरेडी टोल्ड इन टेबल. सो सेम फंक्शनलिटी है, जैसा डेटा बार्स है और डेटा बार्स के लिए पॉजिटिव बार के लिए नेगेटिव बार के लिए क्या रखना है, ओनली बार्स दिखाना है, नहीं दिखाना है, लोवेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे दिखा सकते हैं. सो इज दैट थिंग क्लियर? ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपका सेल एलिमेंट्स है, बाकी का चीज, ये सब चीजें जैसा टेबल में बताया था वही है. अगेन जहां पे मैंने क्या बताया था, सम ऑफ सेल्स है, एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए, मैक्सिमम सेल चाहिए, जो भी चाहिए दैट वी कैन टेक. यानी सेंट्रल का कंज्यूमर बेस में मैक्सिमम सेल्स कितना हो गया, दैट हैज बीन शोन, दैट इज 9892. ओके, वही मिनिमम सेल्स रखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम सेल्स दिखाएगा वो. यहाँ पे क्लिक करो, इट विल शो द मिनिमम सेल्स. एक्चुअली 0.44 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेल्स. यहाँ पे ऐसा हम देखेंगे एवरेज, सो वी कैन हैव द डिफरेंट एग्रीगेशंस.
सेम रीनेम करना है उस फील्ड को तो हम लोग रीनेम फ्रॉम द म्यूचुअल कर सकते हो। तो दिस ऑल आर सेम एक्सेप्ट रोज एंड कॉलम्स एंड वैल्यूज। ना यहाँ पे और एक चीज देखते हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो मैंने रो डाल दिया, मैंने कैटेगरी वाइज दिख रहा है ना। अभी कैटेगरी में और क्या आता है, सब कैटेगरीज आता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फील्ड लेता हूँ और सब कैटेगरी को रो में ही ऐड कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, रो में ही ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो प्लस आइकॉन सा है, इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट है वो देखना है मुझे। सो अगेन आई कैन गिव द प्रोडक्ट नेम हियर, प्रोडक्ट नेम। सो यहाँ पे देखो फर्नीचर को क्लिक किया, फर्नीचर में कौन से सब कैटेगरी दिखा। चेयर में क्लिक करता तो चेयर में कौन से प्रोडक्ट दिख रहे हैं और प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखा रहे हैं। ओके, सो वी कैन गेट डिटेल, जिसको हायरार्की बोलेंगे हम लोग। सो वी कैन क्रिएट अ हायरार्की इन योर रोज और कॉलम्स। कॉलम्स में रखेंगे तो बट दैट इज नॉट अ परफेक्टली सूटेड डेटा। कॉलम्स में भी हायरार्की हम लोग डाल सकते हैं, दैट इज नॉट द थिंग। समझ लो कॉलम में कैटेगरी रखा, यहाँ पे टोटल, बट इट विल नॉट बी प्रेजेंटेबल। मीन्स यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी दिखेगा। सो दैट इज नॉट अ प्रेजेंटेबल डेटा एक्चुअली। सो इट इज अ प्रेजेंटेबल हाउ व्हेन वी कैन हैव द हायरार्की इन रोज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज हायरार्की हम लोग से, फिर उसको हम लोग ने रीजन वाइज सेग्रीगेट करके दिखाना, दैट वी कैन शो। व्हेन मैं फर्नीचर को डिटेल देखता हूँ तो यहाँ पे फर्नीचर को आएगा, ऑफिस सप्लाई देखता हूँ तो ऑफिस सप्लाईज आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे कॉलम सब टोटल, यहाँ पे देखो रो सब टोटल, कॉलम ग्रैंड टोटल नीचे रख सकते हैं। क्लियर यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे कुछ डाउट है, एनी डाउट्स? सो काइंडली चेक ऑल द पैरामीटर्स। नहीं समझ में आया तो गिव मी इन कमेंट्स में आप डाल दो जो चीज आपको समझ में ना आए। सो दिस इज हाउ योर सेल्स। अभी यहाँ पे हम लोग सेल्स के जगह और प्रॉफिट भी ऐड करना है तो भी हम लोग रखेंगे, बट इट विल क्रिएट अ मेस। वो मेस क्रिएट करेगा, यहाँ पे सेल्स भी दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाएगा। मीन्स एट अ टाइम आपको दो पैरामीटर चेक करना है, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट। समझ इसको रीजन रिमूव कर दे तो भी थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। बुक केस में सेल्स कितना है, बुक केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करना है, कैटेगरी को और सब कैटेगरी को हम लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर मैट्रिक्स इज गोइंग टू वर्क। सो यहाँ पे आपने टेबल सीखा और यहाँ पे आपने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज वन काइंड ऑफ अ पिवोट टेबल। हम लोग पिवोट टेबल कैसा क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड रहता है, वो फील्ड को हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट करके डालते हैं। द सेम थिंग इज द रो कॉलम एंड वैल्यूज। वहां पे भी रो कॉलम्स एंड वैल्यूज ही रहता है और एक एडिशनल फिल्टर रहता है। तो यहाँ पे वो फिल्टर नहीं, वो फिल्टर के लिए हम लोग यहाँ पे और एडिशनल फिल्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दैट इज नॉट मैंडेटरी की उसके लिए रहेगा। सो दिस इज हाउ वहां पे पिवोट टेबल जैसा वर्क होता है। वी कैन यूज दैट सेम फंक्शनलिटी फॉर मैट्रिक्स। So thank you for these lectures. If you really like, please hit the subscribe button and like button. Thank you.